हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अवधेश शर्मा, बायोलॉजी फैकल्टी। ठीक है ना। तो चलिए बेटा, आपके जो 10th का सिलेबस है उसमें आपको पता है कि बायोलॉजी के अंदर 4 चैप्टर्स हैं और उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस को सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली में होती क्या है। तो आप एक सिंपल सी बात समझना कि बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक ना, लाइफ प्रोसेसेस को आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो लिविंग स्टेट में है। हम यहाँ पे जब बायोलॉजी की स्टडी करते हैं तो बेटा यहाँ पे हम किसकी स्टडी करेंगे? लिविंग्स की स्टडी करेंगे। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी की जा रही है। अब अगर उसकी स्टडी की जा रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा कैरेक्टर होगा जिसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है कि जो भी लिविंग है वो लिविंग स्टेट में बने रहने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस परफॉर्म करता है। और किस लिए परफॉर्म करता है? क्योंकि उसे लिविंग स्टेट में बने रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। बेटा क्या चाहिए? एनर्जी। अब ये एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए सिंपल सी बात समझो कि अगर मैं यहाँ पे लिविंग स्टेट में हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे अंदर अगर एनर्जी नहीं होती तो हम कहीं ना कहीं पड़े होते, एकदम सुन्न हो सकता है, हमारी डेथ हो गई होती। तो अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग स्टेट में मतलब उसके अंदर एनर्जी है और वो एनर्जी उसको कहाँ से मिल रही है, तो आपको पता है कि वो कहाँ से मिलता है बेटा? न्यूट्रिशन से। ठीक है ना। न्यूट्रिशन जो किस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास? बेसिकली फूड के फॉर्म में आ रहा है। अब ये फूड हमें मिला तो क्या हमें एनर्जी मिल गई? नहीं, यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी। उसको डाइजेस्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है, ट्रांसमिट करना है, सिमुलेट करना है। ये सारी प्रोसेसेस जब होंगी, जब जाके फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने के बाद फिर हमें एनर्जी ऑब्टेन होगी। इस पूरी प्रोसेस में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होंगे और उन टॉक्सिक सब्सटेंस को चाहे वो CO2 के फॉर्म में और या फिर नाइट्रोजनस कंपोनेंट के फॉर्म में उसको बॉडी से रिलीज भी किया जा सकता है, प्रोसेस हो जाता है एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सी बात समझो कि इस सिंपल सी एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए बॉडी को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं और वही सारे फंक्शंस क्या कहलाते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। तो अब जब यहाँ पे आप बात करते हो कि जब लाइफ प्रोसेसेस आप पढ़ने जा रहे हो तो इस लाइफ प्रोसेसेस में आप किसकी स्टडी करने वाले हो? तो बेटा कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके बेस पे ऑर्गेनिज्म की लाइफ सस्टेन कर रही है और उन प्रोसेसेस को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है बेटा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब फूड का इंटेक करना और उसके बाद फिर उसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, यहां तक का न्यूट्रिशन हो गया। फिर उसके बाद उसको होता है ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड के थ्रू कहां तक पहुंचता है? सेल्स तक पहुंचता है बेटा, टिश्यूज तक पहुंचता है। और फिर क्या होता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस, जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है और वहां से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू यहां से एनर्जी निकलती है, यहां से एनर्जी ऑब्टेन होती है। अब ये एनर्जी जब ऑब्टेन हो जाती है तो उस पूरी प्रोसेस के ड्यूरेशन में कुछ सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है जो बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, तो उनको बॉडी से रिलीज भी करना होता है। जैसे कि हम CO2 जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 को रिलीज कर रहे हैं। उसके साथ साथ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन के फॉर्म में नाइट्रोजनस कंपोनेंट को रिलीज कर रहे हैं। डिफिकेशन यानी कि जो फूड का एक्सक्रीटा बचा हुआ है उसको डिफिकेट कर रही है बॉडी। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। सिंथेसिस। अब पॉइंट ये समझना कि ये जो फूड जो आ रहा है आपके पास न्यूट्रिशन के फॉर्म में, फूड कहां से आ रहा है? तो बेटा ये कहीं ना कहीं तो सिंथेसाइज हुआ होगा और इसके लिए हम जो प्रोसेस पढ़ते हैं वो प्रोसेस क्या होती है बेटा? फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर अब ये पूरा जो प्रोसेस हो रही है इसका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? तो ग्रोथ होगी। अगर हम फूड ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट दिखेगा ना। तो बॉडी क्या करेगी? ग्रो करेगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, साइज ऑफ बॉडी इंक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करेगा। तो वो क्या हो गया? ग्रोथ। रेगुलेशन का मतलब क्या हो रहा है कि ये पूरी जो प्रोसेसेस हो रही हैं ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो रही हैं, इनको रेगुलेट किया जा रहा है। अब वो रेगुलेशन केमिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। केमिकल का मतलब जो हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, इन सब केमिकल्स के थ्रू हो रहा है। और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होता है बेटा जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, नर्व्स के थ्रू, जो इंपल्सेस के थ्रू जो कोऑर्डिनेट हो रहा है। लाइक अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन एक सिंगल कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं और ये किसके थ्रू हो पा रहा है? ये हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। और फिर रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसमें वो क्या करता है? अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो लिविंग प्रोसेसेस में, लाइफ प्रोसेसेस में हम इन सब प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बेटा। और सबसे पहला प्रोसेस क्या आता है बेटा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन में सिंपल सी बात है, ये बहुत इजी प्रोसेस है। आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होगे कि हम जब भी एनर्जी चाहिए तो हमें फूड चाहिए। तो इंक्लूडिंग द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इंजेशन। इंजेशन का मतलब फूड क्या? जो हम फूड लेते हैं और उसको एनगल्फ करते हैं, इंजेस्ट
करते हैं बॉडी के अंदर जो जा रहा है, ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो फूड हमने लिया, सपोज हमने रोटी खाई, चावल खाया बेटा, तो ये जो फूड है ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ब्रेक डाउन करना इन देयर सिंपलर फॉर्म, दैट इज द डाइजेशन। इसकी डेफिनेशन देखेंगे आगे चल के। तो प्रोसेसिंग फूड फॉर यूज बाय द ऑर्गेनिज्म, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ईजेशन, यानी कि जितना भी एक्सक्रीटा बचा हुआ है जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बॉडी से बाहर रिमूव करने की प्रोसेस क्या हो गई, ईजेशन। क्लियर। चलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, तो बेटा देखो इस अर्थ पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक तो वो होते हैं जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, और एक वो होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सिंथेसाइज फूड पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं बेटा क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए अपने खुद से फूड की सिंथेसिस करते हैं। अब ये जो होते हैं ये बेटा दो टाइप के हो सकते हैं। एक क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ, और दूसरे क्या होते हैं बेटा, कीमो ऑटो ट्रॉफ्स। अभी जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये प्रोसेस परफॉर्म करते बेटा क्या, फोटो सिंथेसिस, और ये कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और जो केमिकल रिएक्शन से अपनी एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ। वहीं पे आते हैं बेटा क्या, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाता, लाइक हम ह्यूमंस हैं, तो हम अपनी बॉडी में फूड तो सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हमें जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए हम अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट पे सर्वाइव करते हैं, प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं अपने खुद के न्यूट्रिशन के लिए। कोई भी एनिमल देखो खुद से फूड सिंथेसिस नहीं कर रहा है, वो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खा रहा है। हम चावल खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, ये सब कुछ कहां से आ रहा है, सब प्लांट से आ रहा है। वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सब कुछ प्लांट से ही आ रहा है। तो जितना भी फूड हम खा रहे हैं ना बेटा, ये सब कुछ प्लांट प्रोडक्ट है। तो फूड की सिंथेसिस कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है, और उसको एनिमल्स ले रहे हैं। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशंस को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर। चलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की यहां पे ही बात करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड from the simple inorganic substances like the carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। आपको पता है ये जो पूरी बात लिखी गई है ये क्या है बेटा, तो ये बेसिकली है, कह सकते हो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, जिसमें हम बात करते हैं 6CO2 प्लस 12H2O, जो क्या करता है यहाँ पे क्लोरोफिल किसकी प्रेजेंस में बेटा, सन लाइट, यानी कि सोलर लाइट की प्रेजेंस में ये क्या कर रहा है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है ये एटमॉस्फेयर को रिलीज हो जाती है, और ये जो बना हुआ है ये क्या होता है बेटा, ग्लूकोज। ये क्या होता है, ग्लूकोज। और यही फूड जो होता है ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, लाइक जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जितने भी हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपना न्यूट्रिशन इसी से लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है। आगे चल के इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक ये प्लांट है, देख रहे हो सूरजमुखी का बड़ा प्यारा सा प्लांट दिख रहा है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, इधर से सोलर एनर्जी ले रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो वही रिएक्शन जो अभी हमने लिख के दिखाई वो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, और ये ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर। चलिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देख लें बेटा, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है यहाँ पे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म गेट्स देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफिटिक की अगर बात करी जाए तो सैप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, सैप्रोफिटिक को भी बता रहे हैं, पहले एग्जांपल्स देख लो बेटा। एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स, लाइक ये हर्बीवोर्स है। यहाँ पे एक इंसेक्ट दिख रहा है, ये इंसेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लांट्स के ऊपर
प्रेजेंट है। आप देखो प्लांट्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे से कीड़े रहते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खा रहे होते हैं, वहां से अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। यहाँ पे एक हर्बीवोर, यहाँ पे देखिए आपको खरगोश दिख रहा है, ये खरगोश प्लांट्स को खा रहा है, ये भी क्या है, हर्बीवोर है। यहाँ पे एक कार्निवोर है, यहाँ पे देखो ये एक इंसेक्ट दिख रहा है जो दूसरे इंसेक्ट को खा रहा है। यहाँ पे एक कार्निवोर, लाइक यहाँ पे एक चील दिख रहा है, वो क्या कर रहा है, दूसरे छोटे जानवर को यहाँ पे इसको लेके भाग रहा है, खा रहा है। डिकम्पोजर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जो ये ऑर्गेनिक मैटर लाइक प्लांट की डेथ हो गई, एनिमल्स की डेथ हो गई और वो सॉइल में पहुंच गया, और ये जो डिकम्पोजर होंगे ये उसको क्या करेंगे, उनका जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा उसको भी ब्रेक डाउन कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, सॉइल में मिक्स कर देंगे और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये बैक्टीरिया है, ये फंजाई है। क्लियर बेटा? तो ये सब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स हैं। सैप्रोफिटिक की बात करी जाए तो मैंने सैप्रोफिटिक के बारे में बताया कि सैप्रोफिटिक वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग कंपोनेंट से अपना न्यूट्रिशन लेता है। जैसे सैप्रोफाइट या सैप्रोफिटिक इज द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। डेड एंड डिकेइंग जो सड़ने गलने वाली चीजें होती हैं बेटा, ठीक है, क्लियर? They break down the food material outside their body and then absorb it. एग्जाम्पल दे रखा है मशरूम, इसमें भी क्या आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा। ठीक ना, मशरूम क्या होता है, फंजाई होता है, जो इजिली क्या करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से। क्लियर बेटा? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, चाहे वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक तरीके से कह सकते हो चिपक जाएगा और वहां से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। बच्चों के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर एस्केरिस पहुंच जाता है, जिसको कीड़ी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और वो वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो वो क्या हो गया बेटा, पैरासाइट हो गया। ठीक है ना? लीच के बारे में आपने सुना होगा, लीच ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर चिपक जाता है, वहां से ब्लड सक कर लेता है, वो भी पैरासाइट होता है। ये दो टाइप के हो सकते हैं, जो बॉडी के अंदर होते हैं वो एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के बाहर लगे होते हैं एक्टोपैरासाइट। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कस्कुटा का, अमरबेल जिसको बोलते हैं, और ये जो है ये प्लांट्स के ऊपर क्या होता है, पैरासाइट होता है, वहां से अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है। क्लियर बेटा? चलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने फूड को इंटेक कर लेते हैं। डायरेक्टली फूड का इंटेक, जैसे कि जो हम लोग फूड लेते हैं तो बेटा क्या करते हैं, उसको पकाते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब कर, मतलब फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा और वहां से वो क्या कर लेगा, उसको इंटेक कर लेगा। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट इट एंड एब्जॉर्ब इट। आपको पता है ये जो डायग्राम दिख रहा है ये अमीबा है, यहाँ पे सपोज कोई फूड आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक फूड, ये जो स्यूडोपोडिया हैं ये इस तरीके से मूव कर जाएंगे और यहाँ पे फूड वैक्यूल क्या हो जाएगा, अंदर। देखो ये फूड वैक्यूल आ गया अंदर, ठीक ना, और इसमें ये डाइजेस्ट करके यहाँ पे, और इधर से एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ये फिर क्या कर लेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो उसका ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है, और यहाँ से ये फूड को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करेंगे और फिर जो वेस्ट होगा ये यहाँ से बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है ना? इसका एग्जांपल दे रखा है बेटा क्या, अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और इसमें होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है जो कि डायरेक्टली अपना फूड एब्जॉर्ब करता है। तो बेटा ये था कुछ इस चैप्टर के बारे में कि किस तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। बाद बाकी आप जब एडमिशन ले रहे हो उसके बाद फिर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, डाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। रेस्पिरेशन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।